वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.41 और सनतों के लिए ₹7.59 फी यूनिट कमी की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें आम आदमी की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। कौम के लिए ईद का तोहफा पेश कर रहा हूँ। हुकूमत संभाली तो मुल्क पर डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। आर्मी चीफ और उनके रफ़का का मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन रहा। मुआशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गई थीं। बिजली की कीमतों में कमी के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज के सारिफिन के लिए नए रेट्स का तयन कर दिया गया। कौमी सतह पर मजमूई टैरिफ ₹45.05 से कम होकर औसतन फी यूनिट ₹37.64 मुकर्रर किया गया है। तफसीलात इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ के ऐलान के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए नई कीमतों का तयन कर दिया। मजमूई तौर पर ₹6.14, ₹8.58 तक की कमी, जबकि औसतन टैरिफ ₹7.41 कम कर दिया गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 50 यूनिट तक वाले लाइफ लाइन सार्फिन के लिए बिजली नर्ख फी यूनिट ₹4.78 और 51 से 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹9.37 बरकरार रहेंगी, जबकि 1 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत में ₹6.14 कमी, नर्ख ₹14.67 से कम करके ₹8.52 फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹6.14 सस्ती, नर्ख ₹17.65 से कम करके ₹11.51 फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली ₹7.24 फी यूनिट सस्ती और नर्ख ₹41.26 से कम करके ₹34.03 फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से जायद वाले सार्फिन के लिए नर्ख ₹55.70 से कम करके ₹48.46 मुकर्रर, जबकि इस कैटेगरी के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹7.24 सस्ती की गई है। दस्तावेज के मुताबिक डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹6.71 की कमी, जबकि फी यूनिट कीमत ₹38.34 से कम करके ₹31.63 फी यूनिट मुकर्रर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ ऐलान के बाद सनतों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹7.69 फी यूनिट की कमी कर दी गई, जबकि इंडस्ट्री के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत ₹48.19 से कम करके ₹40.51 मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर और दीगर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹6.99 की कमी, जबकि दीगर कैटेगरी के सार्फिन के लिए नर्ख ₹39.68 से कम करके ₹32.69 फी यूनिट मुकर्रर किए गए। हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर लाकर दिखाए, जहां अवाम से इक़्तिदार छीना था। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का बिजली की कीमतों में कमी पर रद्द-ए-अमल कहा, मैंडेट चोर वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जाहिलाना और झूठ का पुलिंदा है। 17 नशिस्तों के साथ वज़ारत उज़्मा पर काबिज होने वाले शख्स का 3 साला दौर इक़्तिदार मुल्की तारीख का तारीख तरीन दौर है और अवाम जानते हैं कि इस बेईमान टोले ने उन्हें बदतरीन गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कसाद बाजारी, जबकि मईशत को तबाही की भेंट चढ़ाया और मईशत को दिवालिया होने से बचाने का बयानिया 8 फरवरी 2024 को अवाम ने दफन करके वोट की पर्ची पर उनके खिलाफ तारीखी फैसला सादर किया। अवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डालकर उन्हें फॉर्म 47 की नाजायज गासिब और मुजरिम हुकूमत कायम करना पड़ी और इस गासिब टोले का यौम हिसाब करीब है। मुल्क और कौम के खिलाफ अपने हर जुर्म का पूरा हिसाब देगा। वज़ीर आज़म की जानिब से सनतों के लिए बिजली टैरिफ में कमी के ऐलान पर साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री और सीनियर नायब सदर FPCCI ने खुशाइंद करार दिया। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला जकी ने कहा है कि बिजली की कीमत में मजीद कमी से लोकल मार्केट्स और बरामदात को सपोर्ट मिलेगी। जुनैद तकी सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली सस्ती करने से सनती और घरेलू सारिफीन को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि कमर्शल सारिफीन बिजली की कीमत में कमी से महरूम हैं, उन्हें भी खुशखबरी दी जाए। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने अपने वीडियो पैगाम में जहां वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी का फेडरेशन और तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से खैर मकदम किया और आर्मी चीफ का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। FPCCI के सदर आतिफ अकरम शेख ने वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हुए कहा है कि हुकूमत के इस इक़दाम से सनतकारों के मसाइल हल होंगे और बरामदात का $100 अरब हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। FPCCI सदर आतिफ इकराम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IPPs के बारे में हम 1.5 साल से काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने ईद की खुशी में अवाम और सनतकारों को तोहफा दिया है। ये पिछले 1 साल 10 महीने से ये IPPs के लिए
ہم لوگ کام کر رہے تھے، پی ایم صاحب کی ایک میٹنگ تھی، انہوں نے جو آج کی اناؤنسمنٹ کی ہے عید کی خوشی میں عوام کے لیے، انڈسٹری کے لیے، وہ بڑی خوش آئند ہے۔ سرپرست اعلیٰ ایف پی سی سی آئی نے وزیر اعظم، آرمی چیف، ٹاسک فورس اور ایس آئی ایف سی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی نظر ثانی سے مزید ریلیف متوقع ہے۔ 8-10 مہینوں کی جو محنت تھی اور جو ہمارا مطالبہ تھا، اس اعلان کے بعد اب انڈسٹریلسٹ کو، بزنس کمیونٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب وہ آگے آئے کہ جو ہمارا مطالبہ تھا وہ گورنمنٹ نے اپنے اینڈ سے پورا کر دیا، اب بال ہمارے کورٹ میں ہے۔ اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کیسے ہم لوگ ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی انڈسٹری کو فروغ دیں۔ سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض نے کہا کہ ہماری 10 مہینوں کی محنت آج رنگ لائی ہے۔ اس اعلان کے بعد صنعت کاروں کا فرض بنتا ہے وہ آگے آئیں، ہمیں دکھانا ہے کہ کیسے برآمدات بڑھانی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ زبردست تیزی کا شکار ہو گئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 1131 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ مارکیٹ 1,18,000 کی نفسیاتی حد پر بحال ہو گئی۔ 100 انڈیکس 1,18,938 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 28 ارب روپے مالیت کے 42 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند سطح 1,19,179 پوائنٹ اور کم سطح 1,17,508 رہی۔ مارکیٹ میں 247 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 153 میں کمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو بجلی کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی محمد نواز شریف اقتدار میں آئے، ملک کو بحرانوں سے نکالا اور عوام کو حقیقی ریلیف دیا۔ بجلی کے نرخوں میں کمی عید کے موقع پر قوم کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اور صنعتوں کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے نرخوں میں نمایاں کمی سے عوام دوستی، دور اندیشی اور معاشی بصیرت کا ثبوت دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی حکومت پر تنقید۔ شبلی فراز بولے، جو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے ان کی سزاؤں کو تعین ہونا چاہیے۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ گھر سے 7 قسم کا کھانا لایا جاتا تھا، پلیٹلیٹس کے گرنے اور ایک شخص کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ بانی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، بچوں سے بات اور بہنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، کہاں ہے وہ ایس ایچ او؟ ملک کو صرف بانی پی ٹی آئی ہی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا، عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے؟ گھروں سے کھانا آتا تھا، 7 طرح کی ڈشز آتی تھی، اور یہاں پر وزیر اعظم خان کو اب باسی کھانا دیتے ہیں۔ وہ محسن نقوی کا پچھلے سال سٹیٹمنٹ تھی کہ بلوچستان ایک صرف ایس ایچ او کی مار ہے، تو کدھر ہے وہ ایس ایچ او؟ کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ اور پرسوں بلوچستان حکومت نے خود اعلان کیا کہ پورے بلوچستان کے شہراؤں میں مغرب کے بعد کسی قسم کی ٹریفک نہیں چلے گی۔ ایک شخص پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران۔ تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیے جانے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خبریں گمراہ کن ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے کسی کو نیا ٹاسک نہیں دیا۔ ملاقات میں حکومتی معاملات پر دہشت گردی اور افغانستان کے امور پر بات چیت ہوئی۔ بیرسٹر سیف کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور سے بات نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوششیں بند کرنی ہوں گی۔ جنید اکبر بولے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جو یہ باتیں باہر نکال لیتے ہیں۔ آئین کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور شفاف الیکشن کے لیے بالکل ہم بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی ہمارے بزرگ ہیں، ان کے خیالات کا احترام کرتے ہیں۔ حماد اظہر نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا، تکالیف برداشت کی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی نے اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تو 1.5 سال سے چھت پر کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو۔ قائل ان کو کریں جو اب تک قائل نہیں ہو رہے۔
ये सब पीटीआई के दाखिली झगड़े हैं, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। पीटीआई में हर बात पे तसादुम है, मुलाकात किसने करनी है, ये सब महज एक तमाशा और सर्कस है। आगे आगे देखते जाएं होता है क्या। खान साहब तो यार छत पे खड़े होकर को 1.5 साल से आवाजें दे रहे हैं कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करें। उनको कायल करने का क्या मतलब है? कायल उनको करें जो कायल नहीं हो रहे अब तक। पहले उनको कायल करें जिनसे बात करनी है उन्होंने, वो बात करने के लिए आमादा हैं भी हैं या नहीं है। बाकी ये है कि जो उनका अपना एक दाखिली मामलात हैं, सारे के सारे झगड़े दाखिली हैं। दाखिली जो उनके एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग हो रही है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। 2.5 घंटे की मुलाकात में ये झांसा दिया जाता है जी कि हम तो आपको इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करा रहे हैं अपनी ज़ाती अहमियत बनाने के लिए। ये पार्टी का अंदरूनी खेल है, नथिंग डूइंग विद इस्टेब्लिशमेंट। साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा ने काबीना में शामिल होने से माजरत कर ली है। साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा ने करप्शन इल्जामात के खत का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर की इमा पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अफसोस है सूबाई काबीना में शामिल होने का शौक नहीं। वजीर आला को बानी पीटीआई में शामिल करने को कहा था और खत के मतन के मुताबिक वजीर आला ने काबीना में शमूलियत को पीटीआई एहतसाब कमेटी से क्लियरेंस की शर्त रखी। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम स्वाति के मुस्ताफी होने का मामला एहतसाब कमेटी ज़राए के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पर लगाए गए इल्जामात से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। सवाल नामे भेजने के बाद स्पीकर असेंबली के पहले 24 जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया था। बाबर सलीम स्वाति की दूसरी दफ़ा भेजे गए जवाबात की जांच पड़ताल हो रही है। एहतसाब कमेटी ज़राए के मुताबिक बाबर सलीम स्वाति को हटाने से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। एहतसाब कमेटी की जानिब से बाबर स्वाति को हटाने से मुतालिक आज़म स्वाति बात में सदाकत नहीं है और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पर लगाए गए इल्जामात में ताहाल कोई भी साबित नहीं हुआ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी मनाई जा रही है। सितंबर 1965 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया, जिसके बाद अवाम ने उन्हें कायदे अवाम का लक़ब दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं नबील मीर जत की रिपोर्ट में। सूबाई सिंध के इलाके लाड़काना में 5 जनवरी 1928 को पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत को नया रुख दिया। SM लॉ कॉलेज में बैनुल अक़वामी कानून पढ़ाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शोहरत हुकूमती ऐवानों तक पहुंची। 1958 में जनरल अयूब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी काबीना में बतौर वजीर शामिल किया। 1963 में भुट्टो वजीर खारजा बने। सितंबर 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से पेश किया। 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से सियासी जमात की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शोला बयानी और अवामी नारों ने लोगों के दिल जीते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को मुतवज्जो किया। पाकिस्तान के लिए आइन और एटमी प्रोग्राम का सेहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ही सर जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने 1977 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1977 को कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी दे दी गई। नबील मिर्जत, ABN न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, नून लीग हमारी सपोर्ट से हुकूमत में है, नहरें बनी तो हुकूमत से सपोर्ट वापस ले लेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि कैनाल मंसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करे। बोले, मफरूज़ों पर बात ना की जाए। पीपल्स पार्टी कभी कैनाल नहीं बनने देगी। गलत बातें फैलाकर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कैनाल मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है। हमारा आइन कहता है कि पानी के मामले पे आर्टिकल 155 है, कोई भी चीज़ हो तो सूबों के कंसल्टेशन के बाद होनी चाहिए। तो हमसे कंसल्टेशन हो गई हुई, हम कभी भी किसी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटते। हम तैयार हैं, जब चाहें वो बात करें। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त है, फ़ौरन फिलफौर ऐलान करें कि ये कनाल का प्रोजेक्ट हम बंद
काम नहीं हो रहा, मतलब इसकी प्रपोजल, इसकी फर्दर प्रोसेस हम बंद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब पहले इस सवाल का जवाब दें कि किस नहर को बंद करके नई नहर को पानी दिया जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना है कि पानी पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला है। आप एक नहर बनाना चाहते हैं जिसको चौलिस्तान के नाम से याद किया जा रहा है। आप किस नहर से पानी काट कर उस नहर को देंगे? आप पहले ये कह रहे हैं कि यह सैलाब के दिनों में होगा। सैलाब होता कितने दिनों के लिए है? नहर हमेशा ऊपर से नीचे लेकर जाई जाती है, नाले को नीचे से ऊपर निकाला जाता है। मेरा सीएम पंजाब से ये सवाल है कि वो ये बताएं कि आप कौन सी नहर बंद करके इस नहर को पानी देंगे। आप एक कैनाल बनाना चाहते हैं, नहर बनाना चाहते हैं, जिसको चोलिस्तान के नाम से याद किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो नहर हम बनाएंगे, उस चोलिस्तान का जो बंजर रकबा है उसको आबाद करेंगे, और आप पहले ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो फ्लड के दिनों में होगा। और अगर ये फ्लड के दिनों में होगा तो फिर फ्लड के दिनों में आप उस पर कितना जो है वो पानी दे रहे हैं, और फ्लड होता कितने दिनों के लिए? आप अगर मैक्सिमम उसको फैलाना चाहें तो जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। सितंबर में भी डाउन होना शुरू हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि सिंध वाले कहते हैं कि हमारा पानी है, आप कहते हैं कि पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि ये किसका पानी है। आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पंजाब न किसी का हक छीनता है, न किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का रोल अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब से सवाल करने की बजाय सदर पाकिस्तान से पूछ लें तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे।